16 से 20 फरवरी सन 2026 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित हुआ। यह सिर्फ एक तकनीकी सम्मेलन नहीं बल्कि एक ऐसा वैश्विक मंच था जहां विश्व के नेता, बड़ी टेक कंपनियां, नीति निर्माता और स्टार्टअप एक साथ आए। आज हम आपसे बात करेंगे कि इस सम्मेलन में 18, 19 और 20 फरवरी को क्या क्या हुआ, क्योंकि इससे पहले की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। और इसी दौरान जारी हुए दिल्ली घोषणा पत्र को भी समझेंगे जिसने इस समिट की दिशा को तय किया। चलिए शुरुआत करते हैं। 18 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम से पहले कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चला। प्रधानमंत्री ने अलग अलग देशों के नेताओं से बात की, मुलाकात की। इन बैठकों में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जैसे एआई में तकनीकी सहयोग, संयुक्त रिसर्च, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप निवेश। यानी यह दिन मंच तैयार करने का दिन था। भारत ने साफ संकेत दिया कि एआई के क्षेत्र में वह वैश्विक सहयोग का रास्ता अपनाएगा। अब आता है असली दिन 19 फरवरी सन 2026। यह वही दिन है जब मुख्य उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, एआई का विकास जन केंद्रित और समावेशी होना चाहिए। मतलब एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों या अमीर देशों के लिए नहीं बल्कि हर देश, हर समाज और हर नागरिक के लिए होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी इसी बात का समर्थन किया। अब आते हैं इस दिन की बड़ी घोषणाओं पर। पहली घोषणा थी 20,000 जीपीयू जोड़ने की घोषणा। यह सबसे बड़ी टेक्निकल घोषणा थी। जीपीयू यानी वह प्रोसेसिंग यूनिट जो एआई मॉडल को ट्रेन करने में मदद करती है। सरकार ने कहा भारत 20,000 अतिरिक्त जीपीयू जोड़ेगा। इसका मतलब हुआ भारत बड़ी एआई मॉडल खुद विकसित कर सकेगा। विदेशी डेटा सेंटर पर निर्भरता कम होगी, भारतीय स्टार्टअप्स को कंप्यूटिंग संसाधन मिलेंगे और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं बोध की। बोध यानी बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेडिकल एआई मॉडल्स की जांच करेगा। मींस अगर कोई एआई दावा करता है कि वह बीमारी पहचान सकता है तो उसे पहले बोध जैसे सिस्टम से गुजरना होगा। इसका उद्देश्य है गलत या असुरक्षित मॉडल रोकना, मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हेल्थ सेक्टर में भरोसा बनाए रखना। यह जिम्मेदार एआई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और इसी दिन जारी हुआ दिल्ली घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में 5 मुख्य बातें कही गई। पहली बात, एआई इंसानों के लिए हो, अर्थात मानवीय कल्याण प्राथमिकता हो। दूसरी बात, एआई समावेशी हो, अर्थात सिर्फ अमीर देशों तक यह सीमित न रहे। नेक्स्ट, एआई नैतिक और जिम्मेदार हो, मींस डेटा सिक्योरिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। नेक्स्ट, वैश्विक सहयोग जरूरी। इसका मतलब हुआ एआई के लिए साझा मानक और नियम बने, युवाओं और विकासशील देशों को तकनीकी क्षमता मिले। सीधे शब्दों में दिल्ली घोषणा पत्र ने यह तय किया कि एआई की दौड़ केवल ताकत की नहीं, जिम्मेदारी की भी हो। अब आते हैं 20 फरवरी पर। यह दिन घोषणाओं से ज्यादा संस्थागत ढांचा तय करने का था। नेशनल एआई काउंसिल का प्रस्ताव, एक राष्ट्रीय एआई परिषद बनाने का सुझाव सामने आया। इसका उद्देश्य होगा एआई नीतियों का समन्वयन, नैतिक निगरानी, विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल, यानी घोषणा को अमल में बदलने की तैयारी। दूसरी बात, पैक्स सिल्का पहल, जो कि सेक्शनल इवेंट में भारत ने पैक्स सिल्का पहल ज्वाइन किया। यह एक यूएस बेस्ड इनिशिएटिव है जिसका मकसद है सेमीकंडक्टर यानी सिल्का सप्लाई चेन को सुरक्षित और लोकतांत्रिक बनाना। संक्षेप में हार्डवेयर लेवल की रणनीतिक साझेदारी, ताकि चिप सिक्योरिटी बनी रहे और भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार हो। अगर एआई को मजबूत बनाना है तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर भी मजबूत बनाना होगा। तीसरे दिन यह भी स्पष्ट किया गया कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मानव संसाधन भी जरूरी है। युवाओं को एआई, साइबर सुरक्षा और उन्नत तकनीक में प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि मशीनें तभी काम करेंगी जब उन्हें चलाने वाले कुशल लोग। इस समिट के दौरान भारत ने साफ संदेश दिया, हम एआई में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम जिम्मेदार और नैतिक एआई मॉडल अपनाना चाहते हैं, हम वैश्विक सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब असली चुनौती है इन घोषणाओं को जमीन पर लागू करना। एआई की यह दौड़ अभी शुरू हुई है।
सवाल यह नहीं कि एआई आएगा या नहीं, सवाल यह है भारत उसमें कितनी तेजी से और कितनी समझदारी से आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये कदम भारत को एआई नेतृत्व की दिशा में ले जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए।